व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आई नो आप लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे क्योंकि हमने कल ही अभी अपनी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करी है। अकाउंटेंसी का हमारा दिसंबर धमाका चल रहा है जिसके अंदर हम लोग इस दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 2 बुक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डिसोल्यूशन आज आपके पास आया है, 3rd बुक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब सब वेट कर रहे थे सर इंडियन इको, जल्दी से इंडियन इको का कुछ लेके आओ। तो आप डिमांड करो और मैं लेके ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो हियर आई एम, जहां पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं इंडियन इको के बारे में। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम 40 नंबर हमारे पक्के करने वाले हैं जस्ट 15 डेज में। तो 15 दिन में जिन्होंने अभी तक मैक्रो करा हुआ है, इंडियन इको उठाया ही नहीं है, या जिन्होंने इंडियन इको कर भी लिया, अगर वो मेरे साथ साथ करते हैं तो 40 नंबर पक्के, पूरी इंडियन इको दोबारा से चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। जाओ कॉपी पेन लेके आओ, चलिए लेट्स डिस्कस। तो देखो बच्चों, जब भी मैं इंडियन इको की बात करता हूं ना, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है प्योरली थियोरेटिकल, प्योरली बड़े ध्यान से देखने वाला, लेकिन इसमें नंबर नहीं आते। सर मार्क्स क्यों नहीं आते? क्योंकि बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सिर्फ बुक से रीड करके चले जाते हैं, सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाते हैं और उनको लगता है कि यार ये तो स्टोरी है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे। इसके अंदर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके अंदर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसके अंदर डेट्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने पहले भी एक स्पेसिफिक वीडियो किया था, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, कि क्यों बच्चों के इको में 100 में से 100 नहीं आते। बाकी सब में ले आएंगे लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो कैसे तैयार करना है इंडियन इको? देखो, सबसे पहले ये समझो कि इंडियन इको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। अब लर्निंग सर कहां से करूं? बेटा एक ही सजेशन है मेरा, NCERT। आपके पास कोई भी बुक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो बहुत अच्छी बुक है, कोई भी किताब है आपके पास, लेकिन इंडियन इको और बिजनेस स्टडीज के लिए मैं हमेशा बोलता आया हूं, NCERT से ऊपर किताब नहीं है। हेडिंग्स अगर तुम्हें लर्न करने हैं तो NCERT के लर्न करो। इंटरनल मटेरियल जो तुम्हारे पास किताब है वहां से लर्न कर लो, मेरे नोट से लर्न कर लो, लेकिन हेडिंग्स NCERT से ही याद होनी चाहिए बेटा। अगर NCERT से नहीं हुई तो बेकार है। मेरे नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बताया था, हमारी ऐप है प्ले स्टोर पे, DC ऐप, DEECEE, DC ऐप डाउनलोड करो, उसके स्टडी मटेरियल में जाओ, मेरी सारी प्रेजेंटेशन जिनसे मैं पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए अवेलेबल है वहाँ पे। उसके साथ हमने एक रिवीजन कोर्स भी चालू करा है, जोश कोर्स। इफ यू वांट टू एनरोल तो तुम उसमें एनरोल भी कर सकते हो। अकाउंट्स BST को तीनों मैं रिवाइज करा रहा हूँ बहुत अच्छे से लाइव क्लासेस में। तो NCERT से पढ़ना, ठीक है। प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। सर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से होगी? जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, क्योंकि तुम्हारे पास NCERT में क्वेश्चंस नहीं है, NCERT में सिर्फ मटेरियल है। तो आपने जो भी टेक्स्ट बुक लिया है, संदीप गर्ग लिया है, TR लिया है, कोई और किताब लिया है, उसके बैक एक्सरसाइजेस जरूर सॉल्व करने हैं। तीसरी चीज आती है राइटिंग प्रैक्टिस। सर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब बेटा जो चैप्टर तैयार कर रहे हो लिखो उसके क्वेश्चंस। जब तक नहीं लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। एंड देन रिविजन 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 रिविजन, जितनी बार कर सकते हो करो, जितनी बार रीडिंग लगा सकते हो लगाओ, जब टाइम मिले रीडिंग लगाओ, जब टाइम लगे NCERT खोलो रीडिंग लगाओ। ये 4 स्टेजेस में आप इंडियन इको प्रिपेयर करते हो और फोड़ते हो। सर आप जल्दी से बता दो आप कब क्या कैसे कराने वाले हो। देखो बच्चों, इंडियन इको का ना मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है लेटेस्ट वीडियोस में। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट डाला हुआ है, पार्ट A। अब तुम्हारे पास एक छोटा सा होमवर्क है। आज तुम्हारे पास ये वीडियो 9:30 बजे आ रहा है, कल 9:30 बजे से हम इंडियन इको की सीरीज चालू करने जा रहे हैं। उससे पहले तुम्हें चैप्टर 1 और पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर 2 तैयार कर लेना है, ठीक है। उस वीडियो पे जाओ, जाके चेक करो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, जाके चेक करो और सारे के सारे टॉपिक समझ लो, लर्न कर लो, रिवाइज कर लो। क्योंकि कल से मैं चाहता हूं कि मैं जो भी पढ़ाऊं हम सेम डे याद करके सोएं। सेम डे याद करके सोएंगे, हैबिट बनेगी, 40 नंबर पक्के करेंगे साथ साथ। अगले 15 दिन में 40 पक्के। मैक्रो कैसा भी है उसको छोड़ो, उसके बाद में मैक्रो भी करा दूंगा तुम्हें रिवीजन पूरा का पूरा। और तुम्हारे लिए मैं पहले ही तुम्हें प्रॉमिस कर चुका हूँ, एक ऐसी चीज इस बार लेके आऊंगा, यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया और ना कोई कर पाएगा ऐसी चीज तुम्हारे लिए। तो वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत अलग चीज है। मैं भी उस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम लोग भी कर रहे होगे।
बट उसका अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने दो उसका। ये कर लो। अब कल से होने क्या वाला है, जैसे बिजनेस स्टडीज करा था ठीक 9:30 बजे, जैसे अकाउंट्स कर रहे हैं रोज ठीक 8 बजे, वैसे ही कल से बिजनेस स्टडीज की जगह 9:30 आपको आके फिर से अटेंडेंस लगानी है, 9:30 बजे आके आपको फिर से अटेंडेंस लगानी है। और इस फ्लो में 5 दिन, 6 दिन, 6 5 11 और 4 15 दिन में तुम्हारे 40 नंबर पक्के। लो स्क्रीनशॉट। 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, ट्यूसडे वेंसडे चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इसके साथ साथ बेटा सरप्राइज ये है कि तुम्हें हर वीडियो के नीचे जब भी चैप्टर खत्म होगा, जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, 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 जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है। उस लिंक के अंदर तुम्हें सैम्पल पेपर के PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो जो बच्चे ढूंढते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे लिखना है, वो सब चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा। तुम स्ट्रेस फ्री होके मेरे साथ सीरीज एंजॉय करो, मेरे साथ साथ पढ़ो, लर्न करो। हम इंडियन इको भी बड़े जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो चैप्टर नंबर 2 आपका 12-13 दिसंबर को हो गया, 14th 15th 16th थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चैप्टर नंबर 3। और जहां चैप्टर खत्म होगा उसके नीचे लिंक मिलेगा, आराम से बैठ के सारा का सारा रिवीजन करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके आंसर्स भी दे दूंगा ताकि तुम्हें पता रहे लिखना कैसे है, ठीक है। 18th 19th दिसंबर आपके पास चैप्टर नंबर 4, राइट। 20th दिसंबर मैंने लिख दिया, लेकिन शायद मैं इस दिन वीडियो अपलोड ना कर पाऊं। अगर नहीं कर पाया तो मैं यहाँ पे ही वन शॉट कर दूंगा या 2 के 2 पार्ट्स 21 दिसंबर को कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है 20th दिसंबर इज माई बर्थडे और मैं काम नहीं करता हूँ। मैं उस दिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हम साल में कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते या बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं, जिनका कोई नहीं है, जो बच्चे बेचारे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के साथ मैं अपना बर्थडे स्पेंड करता हूँ एवरी ईयर। तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली दिस ईयर ऑल्सो। तो मे बी इस दिन मैं कुछ भी अपलोड ना करूँ, नहीं कर पाऊंगा तो मैं लिखता ही नहीं हूँ। तो 21 दिसंबर चैप्टर नंबर 5 डाल देंगे। 22nd 23rd दिसंबर आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है। देन 25th एंड 6 संडेज बीच में आ रहे हैं। देखो 17th का 24th का संडे, आपको पता है हमेशा से ही कोई वीडियो नहीं अपलोड करता मैं। संडे कुछ नहीं, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, फन करो, जो करना है करो। 25 26 चैप्टर नंबर 7, 27 28 चैप्टर नंबर 8 एंड यू आर ऑल सेट। अगले 15 दिन में पूरा इंडियन इको तुम्हारा मैं कवर कर दूंगा और लगभग यहाँ तक आपका अकाउंट्स भी खत्म हो रहा है। तो इसी के साथ बेटा आपका अकाउंट्स भी खत्म हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज भी खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी खत्म हो जाएगा। कुछ छुटर पुटर टॉपिक बच गया तो जो भी रिमेनिंग डेज ऑफ द ईयर होंगे 29 30 31 मैं उस दिन में आपको सारी चीज़ें करा दूंगा, लिखवा दूंगा, चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। एंड जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपके लिए बहुत धमाकेदार चीज़ आएगी जिसे देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। आई एम प्रॉमिसिंग यू, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, तुम कहोगे कि हाँ भैया मेहनत हो तो ऐसी हो, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो अभी ज़्यादा बात नहीं करते उसके बारे में, जब करेंगे तो करेंगे। फिलहाल ये चीज़ें समझो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप सब फिर से पार्टिसिपेट करेंगे एंड मुझे कमेंट्स में फिर से वही चीज़ चाहिए, हम मिलके फोड़ेंगे, है ना। कमेंट्स में लिख देना भाई, हम मिलके फोड़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम करेंगे। तुम्हारे मोटिवेशन की, तुम्हारे शेयर्स की, भाई सब तक वीडियो शेयर कर देना। तुम्हारे लाइक्स की मुझे बहुत ज़रूरत है क्योंकि तुम लोग मेरी मोटिवेशन हो। तुम ही मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे करूंगा नालायको, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द कल मिलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको फिनिश अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।